हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित विश्वकर्मा है और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीईबी के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया 8 जनवरी से चालू होना था, परंतु किसी कारणवश वह नहीं हो पाई है और 13 तारीख को पीईबी ने नोटिस जारी करके बताया है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2021 से शुरू होगी। अगर आप पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको फॉर्म डालना है तो आप ये चीज़ें इकट्ठा करके पूर्व में ही रख लें। हम यहाँ पुलिस भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने की आरंभ तिथि जो है वो 16 जनवरी 2021 है और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021 है। ये दो डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। अगर फॉर्म भरने में कोई त्रुटि होती है, आपके द्वारा यदि फॉर्म में कोई गलतियां हो जाती हैं तो आप उसका सुधार कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप दो डेट याद रखें। 16 जनवरी से लेके आप 4 फरवरी के बीच में संशोधन कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने पुराने वीडियो में सब कुछ बता दिया है आपको इस भर्ती से रिलेटेड, इसकी कितनी पोस्ट हैं और ओबीसी, जनरल, एससी एसटी के लिए क्या क्या डिवाइडेशन है। ये चीज़ हमने आपको पहली वीडियो में सब कुछ बता दिया है। आज हम यहाँ इसकी मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हैं और आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, यानी आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो, तो आपको 800 रुपये देना होगा। और अगर आप आरक्षक जीडी ही करते हैं तो आपको 600 रुपये देना होगा। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के हैं तो आपको दोनों पेपर के लिए 400 रुपये, और अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं, आरक्षक जीडी बस देना चाहते हैं, तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। परंतु फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको एमपी ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज सभी में 60 रुपये देना अनिवार्य होगा। परीक्षा दिनांक के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 6 मार्च से ये चालू होगी। अब हम इसके महत्वपूर्ण बातों को हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके पास आधार पंजीयन होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड जो अगर आपने अपडेट करवाया है तो उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए। आपका आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है, आप करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम देने के लिए अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा साथ में, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। प्लस अगर आप फॉर्म भर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको आपका एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप इसमें वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी भी प्रकार का एक फ़ोटो पहचान पत्र आप साथ में लेकर जाएं। उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हैं तो ये नहीं कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया है, आधार कार्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट रखना पड़ेगा अपने साथ। या तो आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएंगे या फिर ई आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं जो डाउनलोडेड वाला रहता है वो। टोटल आपको फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स 15 दिन का समय मिलेगा और उसको संशोधन करने के लिए 20 दिन का समय मिलेगा। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अब फ्रेंड्स, अब हम नीचे आ जाते हैं। अगर आप फॉर्म में संशोधन करते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई गलतियां हो जाती हैं तो आपको उसको संशोधन करना है। तो फ्रेंड्स, जितने बार भी आप संशोधन करेंगे उसके साथ साथ आपको 20 रुपये उसका संशोधन शुल्क देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 40 रुपये पोर्टल चार्ज भी देना होगा एमपी ऑनलाइन का। आप इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप कोई गलती फॉर्म भरते टाइम ना करें। अगर आप गलती करते हैं तो आपको ये शुल्क देना पड़ेगा। अब हम परीक्षा शहर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार पहले क्या होता था, सिर्फ 4 सेंटर हुआ करते थे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। इस बार पीईबी ने 16 सेंटर्स दिए हैं। आप अपने हिसाब से सेंटर्स चुन सकते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट।
आप इन 16 सेंटर्स में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब फॉर्म भरने के लिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको व्यापम प्रोफाइल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म भरने के लिए आपको व्यापम प्रोफाइल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपकी प्रोफाइल आईडी पहले से है तो आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास प्रोफाइल आईडी नहीं है तो फ्रेंड्स आप प्रोफाइल आईडी बना सकते हैं या किसी कियोस्क में जाकर बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें आवश्यक होंगी, जैसे कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, आपकी ईमेल आईडी होना आवश्यक है, आपका एक चालू मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें नीचे नाम और डेट होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फ़ोटो 3 महीने से पुराना ना हो। इसके साथ साथ अगर आप SC, ST या OBC के छात्र हैं या EWS के कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं, अगर आपके पास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास वैलिड रोजगार पंजीयन होना चाहिए, यानी कि रोजगार पंजीयन जीवित अवस्था में होना चाहिए। इसकी अवधि 3 साल की होती है। अगर आपकी 3 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है तो आप उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या 3 साल के पहले आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको एक बार चेक कर लें कि वो एक्टिवेट है या फिर डीएक्टिवेट हो चुका है। उसके लिए आप स्वयं चेक कर सकते हैं MP रोजगार की वेबसाइट में आकर। फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए और आपके पास में व्यापम प्रोफाइल आईडी और रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके पास नहीं होती है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप स्वयं फॉर्म ना भरें, किसी कियोस्क के माध्यम से भरें, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है। अगर आप कोई त्रुटि करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।